नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज ही के दिन 6 अप्रैल 1980 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तब दीपक पार्टी का चिन्ह हुआ करता था और दीपक प्रकाश फैलाने का कार्य करता है। आज वही दीपक पूरे भारतवर्ष में बीजेपी को जीत दिलाने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में आज राजधानी देहरादून के GMS रोड स्थित फार्म हाउस में स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। लोगों को नमन करता हूँ जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है, हमेशा पार्टी के लिए अपना समर्पण किया है, पार्टी के लिए काम किया है। और हम संकल्प लेते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था उसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। धारा 370 समाप्त की। अंत्योदय का जो सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद को हमारे सामने रखा था, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी कामों को पूरा किया जा रहा है, चाहे दलितों के क्षेत्र में हो, महिलाओं के क्षेत्र में हो, किसानों के क्षेत्र में हो, आदिवासियों के क्षेत्र में हो, जनजातियों के क्षेत्र में हो, अनुसूचित जातियों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आज चाहे कोई समय रहा हो। भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पर भाजपा का झंडा फहराया। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने सबको मिष्ठान खिलाकर मुंह मीठा किया। दिवस है देश भर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत बड़े आयोजन लाखों की संख्या में हो रहे हैं। अपने राज्य में भी बहुत बड़ी मात्रा में आयोजन हो रहे हैं। हमारे लगभग जितने मंडल है, हर मंडल पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें हम लोग शोभा यात्रा भी निकलेगी, प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भी सुनेंगे, ध्वजारोहण भी करेंगे। इससे पहले आज प्रातःकाल कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पर ध्वज स्थापित किया, लगाया, अपने कार्यालय में लगाया। अभी 9:30 बजे दोबारा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, देहरादून के 3 विधानसभाओं का है। तो इस प्रकार से एक बड़े हर्ष और उल्लास के साथ राज्य पूरे अपनी पार्टी का स्थापना दिवस को हम लोग मना रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का उद्बोधन हमें मिलेगा। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस डोईवाला में भी धूमधाम से मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भानियावाला के वेडिंग पॉइंट में जहां मोदी के भाषण को सुना, तो वहीं पार्टी की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए भी सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और भारतीय जनसंघ के कालखंड 1951 में 21 अक्टूबर को 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी और 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। आज पार्टी में आप देख रहे हैं कि पूरी विश्व की हमारी सबसे बड़ी पार्टी आज बन चुकी है और हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 2014 में, 2019 में, और पूरे देश के अंदर विकास के काम हो रहे हैं, ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 17 में भी और अभी वर्तमान में भी है और जनता में भारतीय जनता पार्टी से लगातार लोग जुड़ रहे हैं। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, इसका आज हमारे 6 अप्रैल को स्थापना दिवस है। और हमारी ये एक ऐसी पार्टी है, इस पार्टी में छोटे से छोटा लेके कार्यकर्ता वो बड़े से पद तक जा सकता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री तक जा सकता है। तो कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, चूँकि अभी नवरात्रों का भी समय चल रहा है, रमज़ान के महीने भी चल रहे हैं, फिर भी कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि वो काफ़ी संख्या में हर जगह अपने घरों पे भी झंडा लगा रहे हैं और कार्यक्रमों में जा रहे हैं। उत्तराखंड में बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। विभागीय योजनाओं का सीधा लाभ बालिकाओं को मिले, इसके लिए अब किशोरी मंगल दल बनाने की कवायद की जा रही है। प्रदेश में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल पहले से ही काम कर रहे हैं। अब किशोरी मंगल दल बनाए जाने के बाद 15 से 25 वर्ष की बालिकाओं को सीधे विभागीय योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। जिस प्रकार से नवयुवक मंगल दल में हम अपने युवकों को प्रोत्साहित करते हैं, चाहे वो धनराशि देते हुए, चाहे उनको क्रिकेट किट देते हुए, चाहे उनको अन्य खेलों की ओर बढ़ावा देते हुए, या अब हम उनको आने वाले समय में जिस प्रकार से हम काउंसलिंग करने वाले हैं, वो काउंसलिंग का एडवांटेज वही अब जो है हमारी जो किशोरी मंगल दल होगा उसको भी मिलेगा, जिसमें 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक में और जो अविवाहित बालिका है वो इस दल का हिस्सा होंगे। निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं से अब किशोरी मंगल दल भी लाभान्वित होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि लड़कियों का कोई भी एस्पेक्ट ऐसा छूटने ना पाए जिससे सरकार देना चाह रही हो लेकिन उनकी व्यवस्था ना हो और मिल ना पाए। तो हम कोशिश में ही लगे कि उनको भी हम लोग सशक्त करें।
नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए भी स्कूल खुल रहे हैं। पिछले सप्ताह 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले गए थे। कोरोना काल में लंबे समय से घर बैठे छोटी कक्षा के विद्यार्थियों में स्कूल आने को लेकर बहुत उत्साह नजर आ रहा है। दो साल के बाद बच्चे क्लास में आए हैं तो नया कुछ सीखेंगे। घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो इससे अच्छा अपना घर में नई बातें सीखेंगे। जो बच्चे चाह रहे हैं उसी के हिसाब से हम पढ़ाएंगे। जैसे बच्चे ले वो शिक्षा अंदर उन्हीं के मेथड में हम जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर पहाड़ों की रानी मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण कर एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बधाई और धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा है कि वो भी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हर कार्यकर्ता समाज के लिए कार्य करता रहा है और पार्टी का मूल मंत्र है कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए मैं मानता हूं कि चाहे केंद्र के पदाधिकारी हों, चाहे प्रदेश के हों, चाहे जिले के हों, मंडल हैं, सभी कार्यकर्ता हैं। वो अलग बात है कि किसी को कोई दायित्व मिला है, किसी को कोई दायित्व है, लेकिन हम सब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और चाहे कोई भी काल रहा हो, चाहे आपदा का समय रहा हो, चाहे कोरोना काल रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के हमेशा हर कार्यकर्ता ने जो है जमीनी स्तर पर काम किया। और मैं नहीं समझता कि कोई भी कार्यकर्ता भाई चाहे मसूरी मंडल का रहा हो, कोई भी घर पे बैठा हो, निरंतर समाज की सेवा करता रहा है। महानिर्वाणी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर प्रखर जी महाराज की शिष्या साध्वी अपने गुरु पर मुकदमा दर्ज होने के बाद मीडिया के सामने आई और अपने ही माता पिता और कुछ लोगों पर गुरु को बदनाम करने और स्वयं की जान को खतरा बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साध्वी चिदानंदमयी ने कहा कि कुछ लोग उनके गुरु प्रखर जी महाराज को बदनाम करने और उनकी संपत्ति कब्जाना चाहते हैं और इसमें उनके माँ बाप भी मिले हुए हैं। मेरा स्वतंत्र निर्णय था और मैं स्वतंत्र रूप से रह रही हूँ। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं मिलने का प्रयास करूंगी और उनके माध्यम से मैं चाहूंगी कि शायद ये जो हमारा भ्रष्टाचार कुछ और बाकी है, जो इस प्रकार से कार्य हो रहा है, ये सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस प्रकार के लोगों को प्रशासन से हटाया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।